वैष्णवी रिप्लाई करो। उसकी आवाज नहीं आ रही। चलो खैर, आवाज मुझे सुनाई दे रही है। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, हाँ आवाज सुनाई दे रही है। एक नई चीज बता रहा हूं आप लोगों को। मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी है, जनरल बॉडी, और अगर इसको 100 वॉट हीट पर सेकंड दी जाती है, यानी 100 जूल पर सेकंड, 100 जूल पर सेकंड अगर हीट दी जाए तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि पर सेकंड ये जो हीट निकाल रही है, जो रेडिएशन निकाल रही है पर सेकंड, जितना रेडिएशन पर सेकंड ये निकाल रही है 100 जूल पर सेकंड। अब है तीनों की नहीं है? तीनों है कि नहीं है? हाँ सर, अभी तो है। वैष्णवी रिप्लाई करो जरा, भी कर रही हूँ। चलिए, मैंने कहा बॉडी का टेम्परेचर टी है। बॉडी का टेम्परेचर अगर टी है तो बॉडी अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करेगी ना, तो टेम्परेचर फॉल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। तो जितना पर सेकंड वो हीट निकाल रही है, पर सेकंड जितनी रेडिएंट एनर्जी एमिट कर रही है, अगर मैं उतनी सप्लाई करता रहूं, क्या इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा? रहेगा कि नहीं? हेलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? सर एक बार फिर बता दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर कोई बॉडी है, हाँ उसका सर। कोई टेम्परेचर टी है, तो क्या हाँ अपने सर। अंदर से रेडिएंट एनर्जी को एमिट करेगी वो? हाँ सर। तो उसने ये लिखा है कि अगर मैं 100 जूल पर सेकंड या 100 वॉट उसको एनर्जी सप्लाई बाहर से देता रहूं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। मतलब ये हुआ कि जितनी हीट ये रेडिएट कर रही है पर सेकंड, अगर मैं उतनी हीट सप्लाई करता हूँ इसे, तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैंने बताया था dq बाई डी टी। dq बाई डी टी बराबर क्या आया था बताओ? सिग्मा ए, है ना? अरे हाँ सिग्मा सर। e की पावर 4, याद करो, इंटू स्मॉल ई, ये आया था। अरे स्टीफंस का लॉ, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर सेकंड, आया था ये। हाँ सर। यस सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू एस इंटू डी टी बाई डी टी? याद करो, सब बता रखा मैंने। बराबर सिग्मा ए पी की पावर 4 इंटू जनरल बॉडी है तो स्मॉल ई। क्लियर है? हाँ अरे सर। और ये किसके बराबर दिया इसने? पर सेकंड कितनी हीट निकाल रहा है? कितनी निकाल रहा है? 100 जूल पर सेकेंड। तो ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। अब वो दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अगर मैं जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ इससे पर सेकंड, अगर कोई, अगर पर, हेलो वैष्णवी, आवाज आ रही है? हेलो वैष्णवी, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही? चलिए, उसने कहा अगर मैं बाहर से हीट की सप्लाई रोक दूं तो टेम्परेचर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा सर। ये पावर अगर मैं सप्लाई करता हूँ इसे, तो इसका मेंटेन है टेम्परेचर टी, क्योंकि जितनी हीट निकाल रही है उतनी हीट हम दे रहे हैं इसे। ठीक है? हेलो, ठीक है ना?
Yes, हाँ sir. सर। ए क्या है, इसके सरफेस एरिया, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, टी टेम्परेचर ऑफ सरफेस और ई इमिसिविटी। क्लियर है? एम को कहते हैं मास और एस है स्पेसिफिक हीट, और ये पूरी कहलाती है हीट कैपेसिटी। एमएस को क्या कहते हैं? याद आया? याद करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं नहीं बताऊंगा हमेशा। क्या कहलाता है ये? हेलो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, पूरा एमएस ध्यान रखना। और ओनली एस कहलाता है स्पेसिफिक हीट, और ये पूरा एमएस क्या कहलाता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी। ये दिखवा रखा था मैंने, दिखाया ना? हाँ सर। हाँ सर। अगर मैं Yes, ये sir. वाली पावर रोक दूं, बाहर वाली पावर को रोक दूं, तो एनर्जी रेडिएट करेगी ये, तो क्या टेम्परेचर हाँ इसका सर। नीचे गिरेगा? टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो उसने ये कहा है कि अगर मैं बाहर से सप्लाई नहीं करूं पावर, तो dt अपॉन dt ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड है। कितना दिया है? क्या दिया है ये? 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, पर यानी सेकेंड। इतना हाँ फॉल होने सर। लगता है, इतना फॉल होने लगता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या? आ गया सर। तो हमें ये पता करना था हीट कैपेसिटी क्या है। इसका मतलब ms तो एज इट इज रहेगा, और dt अपॉन dt की जगह कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2, अरे लिखेंगे 2 की नहीं? हाँ सर। अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? ये तो पहले उन्होंने डायरेक्ट इस पूरे की वैल्यू 100 दे दी थी और ये इसके बराबर कर दिया। हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तब उसने कहा बाहर से अगर हम हीट सप्लाई नहीं करें तो पर सेकंड जो फॉल हो रहा है टेम्परेचर वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड, और हमें हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ms इंटू 2 बराबर सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू ई? लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। आपको पता करना था हीट कैपेसिटी, यानी एमएस की पूरी वैल्यू डायरेक्ट पता करनी थी। कैसे पता करेंगे? इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये, डिवाइड कर दें। हाँ सर। डिवाइड कर दें तो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन तो कैंसिल हो जाएंगे सीधे। यहाँ पर 100 अपॉन 2 ms आएगा। हाँ सर। अगर फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दें तो क्या आएगा बताओ? 100 अपॉन 2 ms, यानी ms क्या 50 आ जाएगा? ms हाँ कितना सर। आएगा? 50 जूल पर डिग्री सी। ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वी हैव टू सप्लाई 100 जूल पर सेकंड। इफ वी स्टॉप दिस सप्लाई देन रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा? पर सेकंड। क्लियर है? हाँ सर। देन फाइंड द हीट कैपेसिटी। क्या निकालनी थी? हीट क्या कैपेसिटी। निकालनी थी? तो हीट कैपेसिटी के लिए दो इक्वेशन बनेगी। पहले dq अपॉन dt डायरेक्ट दिया है, दूसरी इक्वेशन में dq अपॉन dt को ms इंटू dt अपॉन dt करेंगे। समझ में आ रहा? हाँ सर। तो इससे सॉल्व करके ms आया नहीं आया समझ में, ये बताओ। आ गया सर। अच्छा सवाल है ये। चलो देखिएगा, अब मैं कहूं आपसे, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजें बहुत स्पेशल बता रहा हूं। मान लीजिए एक बॉडी है और दूसरी बॉडी है, और दोनों का सेम टेम्परेचर है T, दोनों का आइडेंटिकल है, यानी दोनों का सरफेस एरिया A है। ये जनरल बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी।
समझ में आ रहा? हेलो हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ये बताइए वैष्णवी है कि नहीं प्रेजेंट? पलक, हूँ सर। हाँ सर। वैष्णवी नहीं है प्रेजेंट? सर है, अभी तो प्रेजेंट तो है। रिप्लाई नहीं कर रही हो? सर नहीं कर रही हूँ, सर। मेरी आवाज नहीं आ रही। अरे नेट तुम्हारा गड़बड़ है। हाँ चलिए, सर, ठीक है, लेकिन सर आपकी आ रही आवाज। वेरी गुड। तो एक कौन सी बॉडी है? एक कौन सी बॉडी है जनरल बॉडी। और दूसरी बॉडी कौन सी है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। अब इसकी जनरल बॉडी की इमिसिव पावर ई जो होती है वो लेस देन 1 होती है, जबकि ब्लैक हाँ बॉडी सर। की ई इक्वल टू कितनी होती है? 1, एग्जैक्टली 1 1। होती है। और जो पर सेकंड हीट एमिट करती है, यानी पावर जो एमिट करती है वो होती है सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू स्मॉल ई। ये होती है ना पावर। हाँ पावर सर। पावर एमिटेड बाय अ जनरल बॉडी। ठीक है? हाँ सर। अरे ठीक है कि नहीं है भाई? ठीक है कि नहीं है? ठीक है सर। अब ये बताओ, दोनों के सेम टेम्परेचर है, आइडेंटिकल शेप है, बस एक जनरल बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी है। तुम बताओ पलक, हाँ सर। तुम बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, हाँ सर। जनरल बॉडी में से ज्यादा हीट निकलेगी या ब्लैक बॉडी में से? सर ब्लैक बॉडी में से। क्योंकि यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन 1 है जनरल हाँ बॉडी के सर। लिए, और ब्लैक बॉडी के लिए ई इज इक्वल टू 1। तो इसका हाँ मतलब सर। ब्लैक बॉडी ज्यादा तेजी से अपनी एनर्जी को लूज करेगी। कौन हाँ सर। इसका रेट ऑफ कूलिंग फास्टर होगा, ब्लैक बॉडी का या जनरल बॉडी? रेट ऑफ कूलिंग। हाँ, मतलब कौन जल्दी ठंडी होगी? तुम बताओ स्पर्श। So black body. सीधी बात है, इसके अंदर से पर सेकंड ज्यादा एनर्जी निकल रही है, तो जल्दी ठंडी नहीं होगी वो। हाँ सर। अरे वैष्णवी, कौन जल्दी ठंडी होगी, ब्लैक बॉडी या जनरल बॉडी? ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएशन निकाल रही है, इसके लिए 1 है, इसके लिए लेस देन 1 है, तो इसकी पावर कम निकाल रही है पर सेकंड, ये ज्यादा निकाल रही है, तो जल्दी ठंडी होगी ना, ये ब्लैक हाँ बॉडी। सर। ब्लैक बॉडी। क्लियर है? तो हाँ ब्लैक सर। बॉडी का रेट ऑफ रेडिएशन फास्टर है, रेट ऑफ इमिशन फास्टर है, दैट्स व्हाई द ब्लैक बॉडी विल कूल फास्टर। क्लियर है? हाँ सर। तो हाँ सर। इसका मतलब लिख सकते हैं पावर emitted by general body is less than power emitted by black body। हाँ सर। इसका मतलब रेट ऑफ कूलिंग dt अपॉन dt को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ जनरल Cooling। बॉडी इज लेस देन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ब्लैक बॉडी। नहीं हाँ आया समझ सर। में? आया कि नहीं आया? आ गया सर। ध्यान से सुनते हैं ना मेरी बात। मैं एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, उसको देखिए, साफ करें। हाँ सर। उसने ये कहा कि अगर एक जनरल बॉडी है, क्या है? एक जनरल बॉडी है। जनरल बॉडी है, जनरल बॉडी का अगर मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखना है, तो मुझे इसको 300 वॉट यानी 300 जूल पर सेकेंड रेडिएंट एनर्जी देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? सप्लाई करनी पड़ती है। इससे टेम्परेचर क्या रहता है इसका? कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट। और अगर मैं इस जनरल बॉडी के आधे पोर्शन को ब्लैक बॉडी बना दूं, क्या बना दूं? आधे पोर्शन को ब्लैक बॉडी। और आधे को क्या कर दूं? जनरल बॉडी रहने देना है। और इसका टेम्परेचर T है, तो मुझे इसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो 300 वॉट से ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी या कम?
ये आधा पोर्शन ब्लैक बॉडी बन चुका है ना। हाँ सर। पहले 150, ध्यान से सुनो, पहले 150 वॉट ये आधा पोर्शन कर रहा था, 150 वॉट यहाँ आधा पोर्शन कर रहा था, तभी तो 300 वॉट आ रही थी। हाँ सर। लेकिन अब ब्लैक बॉडी ज्यादा करेगी पावर एमिट, सर। यानी ब्लैक बॉडी की पावर ज्यादा होगी और जनरल बॉडी की पावर कम होगी कि नहीं हाँ होगी। सर। जनरल बॉडी की तो अभी भी 150 होगी, समझ लो आप। अरे जनरल बॉडी तो अभी भी आधे में वैसी है ना। हाँ सर। नहीं आया समझ में? आ रहा है सर। तो उसने ये कहा है जो ब्लैक बॉडी है उसकी पावर क्या जनरल बॉडी से कम होगी, क्या 150 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी। होगी सर। तो हमें अगर इसका कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है तो 300 से कम हीट देनी पड़ेगी पर सेकंड या ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा देनी पड़ेगी। तो उसने कहा इसको हम 600 वॉट देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है? 600 वाट। 600। समझ में आया? हाँ सर। मान लीजिए इसकी इमिसिव पावर कितनी है ई, तो इस वाले पोर्शन की तो ई रहेगी क्योंकि ये तो जनरल बॉडी है, लेकिन इसकी इमिसिव पावर कितनी हो जाएगी? 1। 1। वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। हमें आ यही रहा है। पता करना है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी। ठीक है, क्या पता करना है? इमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी। ध्यान से सुनो, पहले केस में क्या लिखेंगे, पावर P इज इक्वल टू सिग्मा ए पूरा एरिया T की पावर 4 इंटू ई। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये क्या 300 के बराबर दी है इसने। हाँ सर। दूसरे केस में जो टोटल पावर है दैट इज द पावर बाय ब्लैक बॉडी प्लस पावर बाय जनरल बॉडी, कि नहीं है? हाँ सर है। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, है sir. सर। हाँ सर। अब ब्लैक बॉडी में भी क्या एरिया आधा काम कर रहा है, आधे पे पेंट किया ना आपने, और जनरल बॉडी का भी ये भी आधा एरिया काम कर रहा है। नहीं समझे? हाँ सर। ये ध्यान रखना है, ब्लैक बॉडी में आधा एरिया काम कर रहा है और जनरल बॉडी में भी आधा एरिया काम कर रहा है। समझ में आ हाँ रहा है? सर। और ये पावर कितनी दी है टोटल पावर? 600। तो देखिएगा 600 पावर ऑफ ब्लैक बॉडी लिखा जाएगा सिग्मा ए की जगह a/2। क्यों भाई? हाँ सर। T की पावर 4 और E इसमें 1 लिखा जाएगा। इसमें E कितना लिखा जाएगा? 1। तो उसको लिखने की जरूरत तो नहीं ना। नहीं सर। और प्लस जनरल बॉडी में क्या लिखा जाएगा, सिग्मा ए की जगह A/2। और T की पावर 4 और इंटू जनरल बॉडी है तो इसकी इमिसिविटी कितनी है E, इसमें तो E लिखा जाएगा। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? अरे लिखा जाएगा लिखा कि नहीं? जाएगा हाँ सर। सर। Yes, sir. और एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो तो 1200 हो गया यहाँ। और सिग्मा ए T की पावर 4 कॉमन ले लो तो ये, और E और कॉमन ले लो। जब तुम E कॉमन लोगे तो यहाँ 1/E हो जाएगा क्या, +1, एक ही बात है। अरे इतना कर सकते कि नहीं कर सकते बताओ, ये स्टेप कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं सर। अरे सब लोग बोलेंगे कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हो। हाँ सर। लिखना, जहां समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना। क्या इसकी वैल्यू मुझे हाँ, 300 दी हुई है? क्या इसकी हाँ, वैल्यू सर। को देखो, इक्वेशन फर्स्ट से कितनी दी है? इक्वेशन 300। फर्स्ट से सिग्मा ए T की पावर 4 300 दिया है। 300 से 4 बार चला जाएगा हाँ सर। तो 4 बार बराबर 1/E+1 हुआ कि नहीं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। E इक्वल टू क्या 1/3 आ गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। E कितना आया? E कितना आया? 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? 1/3। समझ में आया? ये हाँ। क्वेश्चन है जेई का और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। एम्स लेवल में आएगा ये क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। हाँ और सर। ये मैं तो कह रहा हूँ इसके आधे एरिया पे किया, हो सकता है इसके 1/4 एरिया पे करते। 1/4 पे करते तो ब्लैक बॉडी में A/4 आ जाता और जनरल बॉडी में
टोटल ए में से a/4 घटा दे तो 3a/4 आ जाता। क्यों भाई, आ जाता कि नहीं? हाँ सर। तो अगर किसी जनरल बॉडी पे ब्लैक पेंट कर दोगे तो ज्यादा रेट ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, कम? अरे ब्लैक बॉडी ज्यादा रेडिएट करती है ना। हाँ सर, ज्यादा तो अगर किसी जनरल बॉडी को ब्लैक पेंट कर दोगे तो उसमें से हीट तेजी से निकलेगी या स्लो निकलेगी? तेजी से निकलेगी सर। अच्छा सुनो, एक डिस्क है तुम्हारे पास, दो डिस्क है, एक ब्लैक बॉडी है और एक जनरल बॉडी, एक स्टील की बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी, समझ गए? हाँ सर। अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूं वो आंसर देना, ठीक है? ठीक है? हाँ सर। हेलो, क्या समझ गए? एक जनरल डिस्क है स्टील की या आयरन की और एक ब्लैक डिस्क, ब्लैक बॉडी है, दोनों आइडेंटिकल है। दोनों कैसी है? आइडेंटिकल है। जी कैसी है दोनों? कैसी है? आइडेंटिकल। दोनों को, हाँ, दोनों को सेम टेम्परेचर दिया गया, बोथ आर हीटेड एट सेम टेम्परेचर। ठीक है यहाँ तक स्पष्ट? ठीक है? हाँ सर। ठीक है Yes, भाई? sir. अब दोनों बॉडीज को एक परफेक्टली डार्क रूम में ले जाया गया। किसमें ले जाया गया? परफेक्टली डार्क रूम में। ठीक है, यहाँ तक पिक्चर समझ में आ रही ना? हाँ सर। वैष्णवी समझ में आ रही? वैष्णवी आ रही है ना? अरे रिप्लाई करो, हाँ आ रही है सर, ना? आ रही है। दोनों को कहाँ ले गए हम? डार्क रूम में। कौन सी बॉडी, मतलब बॉडी ए है स्टील और बॉडी बी है ब्लैक बॉडी, ठीक है? तो कौन हाँ सी, सर। क्या दोनों दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? वैसे ही तुम बताओ, दोनों परफेक्टली डार्क रूम है, दोनों बॉडी दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? बोलो, दिखेंगी या नहीं दिखेंगी? तुम बताओ इस पलक, नहीं दिखेंगी सर। तुम बताओ भाई। नहीं दिखेंगे सर। दोनों बॉडीज दिखेंगी, ठीक है? अरे ठीक है, हाँ क्योंकि सर। दोनों ही अपने अंदर से रेडिएंट एनर्जी को एमिट कर रही है। क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब ये है कि बॉडी ए ज्यादा अच्छी दिखेगी या बी बॉडी ज्यादा ब्राइट दिखेगी? कौन सी ज्यादा ब्राइट बॉडी दिखेगी? दिखेगी। ब्लैक बॉडी ज्यादा ब्राइट दिखेगी क्योंकि इसके हाँ अंदर से सर। रेडिएशन, क्योंकि इसके अंदर से ज्यादा ज्यादा एमिट कर रही है। ज्यादा ज्यादा एमिट एमिट करेगी। होगी, मोर ब्राइट। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। समझ में आया? तो दो अगर बॉडीज हैं, दो बॉल हैं, एक स्टील की है एक ब्लैक बॉडी है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म करके अगर मैं सेम डार्क रूम में ले जाऊं तो ब्लैक वाली बॉल ज्यादा ब्राइट नजर आएगी क्योंकि इट एमिट्स मोर रेडिएशन। क्लियर है? हाँ सर। अब एक नई चीज बता रहा हूं आपको। कल मैंने स्टीफन्स लॉ बताया था ना? अरे कल मैंने वीन्स लॉ भी बताया था ना? हाँ सर, बताया था। वीन्स लॉ में क्या था? अगर किसी ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो जिस इंटेंसिटी पर मैक्सिमम वेवलेंथ होगी दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर साइड। याद आया? हाँ सर। याद तुम लोग को नहीं रहता, हमें रखना पड़ता है याद। आई हैव टू रिमेम्बर बिकॉज आई हैव नीट एग्जाम, आई हैव IIT एग्जाम। क्यों भाई? क्यों? किसको देना है एग्जाम? मुझे देना है ना? नहीं सर। मुझे लग रहा है मुझे देना है। ठीक है? ठीक है ना? अगर मैं एग्जाम दे दूंगा तो जैसे 116 मार्क्स का पेपर होता है IIT का, तो मुझे विश्वास है 110 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है? और नीट का कितने नंबर का एग्जाम होता है फिजिक्स का?
300 का सर 720 है, 720 का तीनों मिला के, हाँ सर तीनों मिला के इसको 3 से डिवाइड कर लो। 240 नंबर सर का एक पेपर हुआ ना हाँ सर फिजिक्स का। 240 में से तो समझ लो 225 और 230 मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। हाँ सर फिजिक्स में तो रैंक आ जाएगी तुम्हारी बस। भैया ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी मैं दे दूं तुम्हारी जगह एग्जाम? नहीं सर। किसको मेहनत करनी पड़ेगी, किसको मेहनत करनी हाँ पड़ेगी? जी। कर नहीं रहे हो तुम, है ना, है ना? क्यों? अरे भैया अब इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर लो, समझ में आ रहा? हाँ सर। हाँ, और हाँ ये सर समझ लो कि तुम्हारा रोल नंबर आना चाहिए 2022 में, ठीक है ना? क्यों भाई, हाँ सर। 2022 में तो होगा एग्जाम। हेलो, कब होगा एग्जाम? अरे कब होगा एग्जाम? सर 2022 में। हाँ, तो 22 में नंबर आना चाहिए आपका। चलिए, हाँ सर एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रैले। कौन सा साइंटिस्ट था? लॉर्ड लॉर्ड रैली रैली। लॉर्ड रैले। लॉर्ड रैले का एनालिसिस देखो, देखो रैले एनालिसिस, रैले एनालिसिस, RAYLEIGH, रॉलेस एनालिसिस। डाल दी हेडिंग। हाँ सर। अब मैं जो लिखवा रहा हूं पहले लिख लो, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है? हाँ सर। इट वाज एनालाइज्ड रफली, रफली का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटिव। रफली का मतलब क्या होता है? रफली का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेशन है। इट वाज एनालाइज्ड रफली फॉर हायर वेवलेंथ, फॉर हायर वेवलेंथ स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैंने कल बताया था आपको, ये ई लैम्डा, आई लैम्डा और आई एक ही बात है। आई क्या थी? इंटेंसिटी, ठीक है नहीं? हाँ सर। और ये वेवलेंथ थी। ऐसा ग्राफ आया था ना? हाँ सर। तो जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम, इसको लिख देना ई लैम्डा इज स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। क्या लिख दिया आपने? क्या लिख दी? स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के आगे डैश करके लिख लो, इससे ध्यान रहे हमेशा। एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया। ये किसके लिए था? ब्लैक बॉडी के लिए था ना डायग्राम? हाँ किसके सर। लिए ये? ब्लैक बॉडी। क्या लिखा? स्पेक्ट्रल एनर्जी emitted per unit area from black body, from black body per unit wave, per unit wavelength range, per unit wavelength range, यानी उस वेवलेंथ रेंज पर जो एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया से एमिट हो रही है। क्लियर? क्लियर? हाँ सर तो रैले ने अपना रफली, ये प्रैक्टिकली दिया है उसने, तो इसका प्रूफ नहीं है। उसने लिखा ई लैम्डा, ई लैम्डा की वैल्यू आती है दैट इज 2 पाई सी KT अपॉन लैम्डा की पावर 4। लिख लिया? ये उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है,
क्या है वो, क्या है ये, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया। अरे लिख लिया कि नहीं, हाँ सर। इसमें 2 पाई तो जानते हो कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सरफेस है, ठीक है, अरे ठीक है, हाँ सर। और लैम्डा उस पर्टिकुलर वेवलेंथ जिसकी स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी देख रहे हैं आप, जिसकी क्या देख रहे हैं, जिसकी क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी देख रहे हैं, उसकी वेवलेंथ, और ये किसके लिए है, ओनली वैलिड फॉर हायर वेवलेंथ, यानी ये वाली वेवलेंथ आएंगी, हायर आएंगी ना, ये भूल जब जाएंगे हम, ये क्या वेवलेंथ आएंगी, लैम्डा हायर आएगा ना, ये समझे, लैम्डा क्या आएगा, ये हायर। हायर, तो इनके लिए वैलिड है, सबके लिए नहीं है, केवल जो हायर वेवलेंथ है उसके लिए उसका ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बीन्स, बीन्स ने क्या बताया, हाँ, अकॉर्डिंग टू बीन्स उसने बताया लैम्डा मिनिमम इनटू टी बराबर बीन्स कांस्टेंट, बोला कि नहीं, बोला कि नहीं बोला, हाँ सर। ये क्या ई लैम्डा मैक्सिमम है, यानी जिस पर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है, लैम्डा मैक्सिमम नहीं है ये, जिस पर जिस वेवलेंथ पर मैक्सिमम है, ठीक है ना, अरे ठीक है कि नहीं, हेलो, आ रहा है समझ में, हाँ सर आ रहा है। अब इससे लैम्डा की वैल्यू को यहां लिख दो, तो ई लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा, ई लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा, बोलो, 2 पाई सी के टी, है ना, हेलो, हाँ सर। और लैम्डा की जगह लिखेंगे बी बाई टी, लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, लैम्डा की जगह क्या आएगा, बी बाई टी आएगा, हाँ सर। तो बी बाई टी की पावर 4 हो जाएगा ना ये, अरे हो जाएगा कि नहीं, हाँ सर हो जाएगा। बी कितना आएगा फाइनली, 2 पाई सी के अपॉन बी की पावर 4, और ये टी की पावर 4 ऊपर जाएगा, टी यहाँ पहले से है तो टी की पावर 5 हो जाएगा ना, हाँ क्या हो सर। जाएगा, ठीक है बात समझे, जबकि स्टीफंस बोल्ट्जमैन लॉ जो था उसमें ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 आया था ना, हाँ सर। लेकिन रेले ने देखा कि अगर हायर वेवलेंथ दी जाए जिस पर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, अरे किसके प्रोपोर्शनल है, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ई जिस पर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम है और हायर वेवलेंथ है, यानी लो टेम्परेचर है, हायर वेवलेंथ क्या होगी जब टेम्परेचर लो होता जाए, तो उस समय जिस वेवलेंथ पर ई लैम्डा मैक्सिमम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर हुआ, हाँ सर। नहीं आया समझ में, आ गया सर। देखिएगा, दिस रिलेशन ओनली वैलिड this relation only valid for higher wavelength, that means it is partially correct, that means it is
That means it is Partially correct. partially correct. अब लिखिए, ये क्वेश्चन लिख ले. A body emits maximum spectral energy at 4253 angstrom. 4253 angstrom. लिख लिया? हेलो, लिख लिया? हाँ सर. And the same body at some other temperature emits maximum spectral energy at 2342 angstrom. क्लियर भाई? लिख लिया? लिख लिया भाई? अरे लिख लिया कि नहीं? Yes, sir. Find the ratio of maximum spectral energy radiated by the body at these temperature. लिख लिया?